लोकसभा चुनाव 2024 के अंतिम चरण के चुनाव प्रचार का आज आखिरी दिन है और आखिरी चरण में 8 राज्यों की 57 सीटों पर 1 जून को वोटिंग होनी है। इसमें प्रधानमंत्री मोदी समेत कई दिग्गजों की किस्मत का फैसला होगा। उत्तर प्रदेश की 13 सीटों, बिहार की 8, ओडिशा की 6, झारखंड की 3 और हिमाचल प्रदेश की 4, पश्चिम बंगाल की 9 और चंडीगढ़ की 1 सीट इसमें शामिल है। तो बड़ी खबर, आज आखिरी दिन है, उसके बाद चुनाव प्रचार थम जाएगा। ये अंतिम चरण का चुनाव है। 1 जून को वोटिंग होनी है, 4 जून को नतीजे आएंगे और तमाम दिग्गज, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल है, उन सभी की किस्मत का फैसला 1 तारीख को होना है। तो बड़े चेहरे जो आखिरी चरण के हैं, उनकी तस्वीरें भी न्यूज 18 इंडिया के ऊपर आप देख पा रहे हैं। ये तमाम वीआईपी कैंडिडेट हैं और इनकी किस्मत का फैसला भी 1 जून को होना है। आपको बताएं कि 13 सीट बिहार की है, बिहार की 8 सीट हैं जिनके ऊपर मतदान होना है। उत्तर प्रदेश की 13 सीट है, ओडिशा की 6 सीटों के ऊपर चुनाव होगा, झारखंड की 3, हिमाचल प्रदेश की 4 और पश्चिम बंगाल की 9 सीट इसमें शामिल है। इसके अलावा चंडीगढ़ की सीट के ऊपर भी मतदान है 1 तारीख को। और प्रचार के अंतिम दिन आज दिग्गज नेता ताबड़तोड़ प्रचार करेंगे। पीएम मोदी पंजाब के होशियारपुर में रैली करने वाले हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हिमाचल प्रदेश जाएंगे, साथ ही पंजाब में तूफानी जनसभाएं करेंगे। इसके साथ ही जेपी नड्डा अमृतसर समेत कई जगहों पर प्रचार करेंगे। वहीं राहुल गांधी आज ओडिशा के दौरे पर रहेंगे और इस दौरान बालासोर और नवांशहर में वो रैली करने वाले हैं। और अंतिम चरण में कई दिग्गजों की किस्मत का फैसला होना है। इसमें प्रधानमंत्री मोदी समेत कई केंद्रीय मंत्री भी शामिल हैं। वो कौन कौन से मंत्री हैं, उनके बारे में भी आपको बता देते हैं। देखिए, वाराणसी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की संसदीय सीट, यहां से एक बार फिर नरेंद्र मोदी चुनाव लड़ रहे हैं। उधर हमीरपुर, वहां अनुराग ठाकुर दिखाई देने वाले हैं। मिर्जापुर में अनुप्रिया पटेल की किस्मत दांव पर है। महेंद्र नाथ पांडे चंदौली से चुनाव लड़ रहे हैं। रविशंकर प्रसाद पटना साहिब से हैं। अभिषेक बनर्जी डायमंड हार्बर से, चरणजीत सिंह चन्नी जालंधर से चुनाव लड़ रहे हैं। कंगना रनौत मंडी से, रवि किशन गोरखपुर से, पवन सिंह काराकाट से चुनावी मैदान में। ये तमाम वीआईपी चेहरे हैं और अंतिम चरण का मतदान 1 जून को होना है। खास करके नजर इन्हीं सीटों के ऊपर रहने वाली है। और लोकसभा चुनाव 2024 के दंगल में आखिरी चरण बीजेपी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। 2019 के नतीजों की अगर हम बात कर लें तो 57 सीटों में से 32 सीटों पर एनडीए ने कब्जा किया था, जबकि कांग्रेस ने 8, टीएमसी ने 9, अन्य ने 8 सीट पर जीत दर्ज की थी। अब जो पुराना नतीजा रहा है, न सिर्फ उसे दोहराना है बल्कि उससे बेहतर प्रदर्शन करना है। और इसीलिए कहा जा रहा है कि ये जो बची हुई 57 सीटें हैं, ये बीजेपी के लिए, एनडीए के लिए बहुत खास हैं। ये देश के नक्शे की वो तस्वीर है जहां आखिरी चरण के लिए 1 जून को वोट डाले जाने हैं। कुल 57 सीटें ऐसी हैं जहां आज शाम से प्रचार थम जाएगा। इन सीटों में उत्तर प्रदेश की 13 सीटों पर, पंजाब की भी 13 सीटों पर, पश्चिम बंगाल की 9 सीटों पर, बिहार की 8, ओडिशा की 6, हिमाचल प्रदेश की 4, झारखंड की 3 और केंद्रीय शासित प्रदेश चंडीगढ़ में मतदान होना है। लेकिन इन 57 सीटों में कुछ ऐसी सीटें भी हैं जिन पर पूरे देश की नजरें टिकी हैं। सबसे पहले जिक्र करते हैं उत्तर प्रदेश का, जहां वाराणसी, गोरखपुर, बलिया, मिर्जापुर, गाजीपुर जैसी सीटें शामिल हैं। बीजेपी की तरफ से दावा किया जा रहा है कि 400 पार का जो दावा किया जा रहा है वो सच साबित होकर रहेगा। सुनिए गाजीपुर में रोड शो के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने क्या कहा। 400 पार हो, 4 तारीख को जनता को मालूम पड़ा। देखिए, हम उत्तर प्रदेश और देश हमारी सीटों का रिकॉर्ड तोड़ेंगे। उधर गोरखपुर जैसी हाई प्रोफाइल सिटी पर चुनाव लड़ रहे रवि किशन के समर्थन में योगी आदित्यनाथ ने भी प्रचार किया और यूपी को पूरी तरह से माफिया मुक्त कराने का वादा किया। उत्तर प्रदेश अब माफिया मुक्त लगभग हो चुका है। जो बाकी एक आध बचे होंगे उनको भी सफाया हो जाएगा। इनके वॉर रूम में बाल नोचे जा रहे हैं।
अब ब्लेम गेम शुरू होगा। 4 जून के बाद इसको कोसेंगे, उसको कोसेंगे। आप देखिएगा ना, ये 26 लोग प्रधानमंत्री बनना चाह रहे थे। हम लोग 5 जून के बाद फिर से हमारे पास लिस्ट आ जाएगी पूरी साल की। हम लोग कहीं ना कहीं किसी कार्यक्रम में फिर 5 साल जैसे चलते हैं वैसे चलने लगेंगे और देश की सेवा, गरीबों की सेवा करेंगे। उधर वाराणसी सीट को लेकर कांग्रेस के अजय राय का कॉन्फिडेंस अलग ही लेवल पर पहुंच गया। हम तो लगातार लगे हैं ना, हमारे कार्यकर्ता देखिए, हमारे दिन रात लोग लगे हैं। हमारे इस बार जनता चुनाव लड़ रही है, जनता सबसे आगे है, जनता लड़ रही है। और वो तो लीड बढ़ाने की बात है कि इस बार सबसे बड़ी लीड वो वक्त बताएगा। कह तो रहे कि 14 नहीं रुके, 19 नहीं रुके, 24 में क्यों रुक रहे हो भाई बनारस में। आखिरी चरण की जंग में हिमाचल प्रदेश की हमीरपुर सीट और मंडी पर लोगों की नजरें टिकी हैं, क्योंकि हमीरपुर से बीजेपी के अनुराग ठाकुर चुनाव लड़ रहे हैं, जबकि मंडी से कंगना रनौत पहली बार चुनाव में अपनी किस्मत आजमा रही हैं। मेरा तो घर है यहाँ पे, मेरी जमीनें हैं यहाँ पे, मेरा बिजनेस है यहाँ पे, तो मैं और कहाँ जाऊंगी। रिगार्डलेस ऑफ आई बिकम MP और नॉट, मैं रहूंगी तो घर में, मैं हिमाचल की हूँ। जबकि पश्चिम बंगाल में सबकी नजरें डायमंड हार्बर से चुनाव लड़ रहे अभिषेक बनर्जी पर हैं और बिहार की काराकाट सीट से भोजपुरी स्टार पवन सिंह भी निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। यानी आखिरी चरण का ये रण दिग्गजों की किस्मत का फैसला करने वाला है।